Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about Clostridium tetani. Clostridium tetani defined as gram-positive bacteria स्पोर फॉर्मिंग होते हैं और ड्रम स्टिक अपीयरेंस होते हैं। ये क्या कोज करते हैं? टेटनस कोज करते हैं, ऑल्सो नोन एज लोकजो। लोकजो हमने क्यों बोला? अब देखो क्या होता है, टेटनस जब हो जाता है ना तो क्या होता है, स्पास्मिक हो जाता है, मसल्स जो होती हैं स्पाज्म हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो माउथ है मतलब जो है जो वो क्लोज हो जाता है टाइटली, ओपन नहीं हो पाता ना, कोई और कर सकता है ना खुद कर सकता है, वो क्या होता है टाइटली क्लोज हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला, लोकचो। मोर्फोलॉजी की बात करेंगे, पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या है, विदाउट स्पोर है, ये विद स्पोर है। विद स्पोर वाला क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेसिव होता है, डिजीज कोज करता है अच्छी। और ये विदाउट स्पोर है, ये येलो है, ये स्पोर है। मोर्फोलॉजी की हम बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, पेरिट्राइकेट फ्लैजिला होते हैं, एनारोबिक होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक रेजिस्टेंट होते हैं, ऑटोक्लेविंग रेजिस्टेंट होते हैं। ये यहाँ पे जो ये बात है ना, ये तीनों चीज़ें हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, एंटीसेप्टिक रेजिस्टेंट भी होते हैं, ऑटोक्लेविंग रेजिस्टेंट होते हैं। अगर 15 मिनट अगर आप ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं प्रोसेस, फिर भी ये क्या रहेंगे, लिव रहेंगे, मतलब डेथ नहीं होंगी इनकी, या किल नहीं होंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करते हो तब जाके ये किल होंगे, या फिर इनकी ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट होगी। डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंट जो होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इनको ग्रोथ करने के लिए, 37 डिग्री सेल्सियस से प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन्स। यहाँ पे जो ये जो चीज़ है, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, हीमोलाइसिन होते हैं, टेटनोलाइसिन होते हैं, आगे डिटेल में बात करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, वोन कंटामिनेशन बाय द इन्फेक्टेड सोइल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। एक होता है ना यहाँ, मतलब आयरन, मतलब लोहे की वजह से भी क्या होता है, जो कंटामिनेटेड लोहा होता है, वो कील वगैरह होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, जब इन्वेड हो जाती है किसी स्किन के थ्रू या वुंड के थ्रू, तो भी क्या होता है, टेटनस कोज हो जाता है। टेट्रा, इसके दो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। न्यूरोटॉक्सिन क्यों बोला है, न्यूरोटॉक्सिन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास न्यूरोटॉक्सिन है, और ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करते हैं, नर्व्स में जाके टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सीएनएस सिस्टम क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मसल्स क्या हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेटनस देखने को मिलता है। टेटोलाइसिन और टेटनोस्पाज्मिन है, ये हीमोलाइसिन होता है, ये आरबीसी का ब्रेक डाउन करेंगे, और न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं प्रोटोलाइटिक्स एंजाइम, जो कोज करते हैं क्या, टेटनस। पैथोजेनेसिस क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक क्या है, एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर, और स्पोर्स को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, कहाँ पे, एट द साइट ऑफ एंट्री, जहाँ से वो एंट्री कर रहा है वहीं पे ही पहले क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या थे, ये थे, और ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा प्रोटोलाइटिक्स एंजाइम्स को, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, टेटनस कोज करेंगे। इसे डिटेल में पढ़ लो। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू दी एंटर ऑफ द सीएनएस सिस्टम में, जैसे ही एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंटर कर जाता है सीएनएस सिस्टम में, और उसके बाद क्या होगा, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, बाइंड कर लेंगे, और मोटर नर्व जो होता है वहाँ पे रिसेप्टर पे क्या कर लेते हैं, बाइंड करते हैं। किसके रिसेप्टर पर टॉक्सिन बाइंड करेंगे, मोटर नर्व रिसेप्टर्स। ये क्या करवा रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे, सिग्नल्स को भेज रहे थे, बट यहीं पे टॉक्सिन्स क्या कर लिए थे, बाइंड कर लिया। अभी सिग्नल्स को आगे भेजेंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये टॉक्सिन्स क्या करवाता है, प्रिवेंट करवा देगा। जो हमने साइनेप्टिक पढ़ा था ना, साइनेप्स प्री साइनेप्टिक रिलीज, मतलब ये क्या करवाते हैं, इनहिबिट करवा देंगे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि ग्लाइसिन, गाबा, इन दोनों हार्मोन, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या करवा देंगे, इनहिबिशन करवा देंगे, मतलब रोक देंगे। और ये क्या कोज करते हैं, स्पास्मिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें कल क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, जो स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब जो कि मसल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नर्व्स होते हैं। आपने सुना भी होगा, मतलब टंग के नीचे भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्व्स होते हैं। और एक्सर्टेड रिफ्लेक्स होगा, मतलब कुछ अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, एकदम से रिलैक्सेशन हो जाएगा पेशेंट। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। नेक एंड मेसिस्टर जो मसल्स होती हैं ना, सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करती हैं। इनिशियली लीड टू रिजिड कर देगा नेक को, नेक क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टफ हो जाएगी, एंड लॉक जो हो जाएगा। टोनिक स्पाज्म देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, चिल्स होगा। रेस्पिरेटरी मसल्स भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, बैक मसल्स भी अफेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, बिकम स्पास्टिक, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, राइसिस सार्डिनिकस। ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएगा, वो वैसे ही बनाएगा जैसे कि पैरालिसिस हो रखा होगा वैसे। और डिफिकल्टी स्वेलोइंग, हेडेक एंड फीवर देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन कर देगा ओपिस्थोनोटस पोजिशंस। ये ओपिस होता है सी टाइप का जो पोजिशन नहीं बना लेते हैं पेशेंट, वो
वो पोजीशन ले लेगा अगर ज़्यादा मतलब सीवियर हो गया टेटनस तब। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एंड सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ट्रेकियल सिक्रीशन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और लीड्स टू डेथ, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। लैब डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे, वुंड स्वैब ले सकते हैं, टिश्यू बायोप्सी ले सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ग्राम स्टेनिस स्मीयर कैसा दिखेगा, थिन रोड्स शेप के दिखेंगे। आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, वो भी कैसे थे, थिन थे। न्यूट्रोटागार में क्या देखने को मिलेगा, स्वार्मिंग कॉलोनीज होगी विद ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होगा, ड्यू टू किसकी वजह से, मोटिलिटी की वजह से, वो मोटाइल होते हैं ना बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ब्लड अगार में कैसा होता है, हीमोलिटिक कॉलोनीज फॉर्मेट हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, हीमोलाइसिस हो जाएगा। बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, लाइपेज, यूरिएज एंड नाइट्रेट टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और लैथिनीज और फर्मेंटेशन ये भी टेस्ट क्या होते हैं, मैं नेगेटिव होते हैं। लाइपेज, यूरिएज, नाइट्रेट टेस्ट नेगेटिव, लैथिनीज, लैथिनीज का मतलब क्या है, लैथिनीज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा, मतलब नेगेटिव टेस्ट होगा, और नहीं फॉर्मेशन होगा तो नेगेटिव टेस्ट होगा, फर्मेंटेशन होगा। हम ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं, एक TING क्या होती है, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन होती है वो हम दे सकते हैं। ये एक एंटीटॉक्सिन होता है, कितना देना है हमें, 500 यूनिट देना है। कौन से रूट के थ्रू दे सकते हैं हम, IM इंट्रामस्कुलर रूट से हम इसको दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड बेंजोडाइज़ेपाइन दे सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन, टेटनस टॉक्सोइड दे सकते हैं 0.5 ml, किससे देना है, IM रूट से देना है। DPT वैक्सीन दे सकते हैं हम 6 to 10 वीक्स, 14 वीक्स एट बर्थ, बर्थ पे लगती है DPT वैक्सीन, 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे दे सकते हैं। DPT बूस्टर डोज जो है 16 to 24 वीक्स पे लगती है एंड 5 ईयर्स पे भी लगती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम एंटी टेटनस सीरम दे सकते हैं, ह्यूमन एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं, TT जिसे बोलते हैं हम। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दे सकते हैं हम 2 डोजेस TT एट 4th वीक इंटरवल पे हम दे सकते हैं, हर 4th इंटरवल वीक्स पे हम दे सकते हैं। ATS एंड HI मतलब वही ह्यूमन एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं, और ATS का मतलब है एंटी टेटनस सीरम हम दे सकते हैं। ये कंबाइंड प्रोफाइलैक्सिस है जो प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको, इनके लिए भी प्रिवेंशन ये है, ये साइड डोजेस हम दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा समझ में आएगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उसको जाके देखें इस चैनल पे। थैंक यू, बाय।